एक लैंग्वेज में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक कोई महाराज थे, महाराजा बाजार में गए, 2 तोते पसंद आ गए। उस व्यापारी को बोला, बोल भाई इसकी कीमत क्या? एक की, उस व्यापारी ने बोला एक की 50 रुपया, दूसरे की 5,000 रुपया। वो राजा बोल रहा मैं ही मिला तुझे, मुझे ही उल्लू बना रहा है। अरे तोते दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कलर चेंज नहीं, कोई अलग नहीं, पिंजरे एक जैसे हैं, फिर भी तू एक की 50 बता रहा है, एक की 5,000 बता रहा है कि राजन लेना हो तो ले लो, कीमत तो मेरी फिक्स है। कि इसकी विशेषता क्या है कि ये घर पे ले जाओ, 15 दिन इसको अपने कक्ष में रखना, 15 दिन इसको कक्ष में रखना, आपको पता चल जाएगा कि इसकी 50 क्यों है, इसकी 5,000 क्यों है। अब राजा लेके गया, पहले किसको रखा? उस 500 रुपये वाले को, 5,000 वाले को। अब 5,000 वाला क्या कर रहा है? सुबह जल्दी उठता है, 4 बजे उठ के प्रेम से बोलता है, राजन ओ राजन उठ जाओ, सोने का टाइम नहीं है, भगवान की भक्ति करने का टाइम है। क्या सुता अचेत नींद में मृग सब खेत उजाड़े, अरे बड़ी मुश्किलों खेती पाके याने तू क्यों बिगाड़े। मृग है 5-25 से मृगणी है तो चिड़िया धाड़े, चेत सके तो चेत बावरा नहीं तो तने जड़ा मूल सोई पाड़े। महाराज, राजा बोला ये कितना अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, कथा करता है, राम का नाम लेता है। राजा जल्दी उठ गया, स्नान बीजा करके कथा में बैठ जाता है। अब तोता 4 बजे उठता है, राजा 3:30 बजे उठ के तैयार होके बैठ जाता है कि कहीं कथा शुरू ना कर दे। 15 दिन में राजा की जिंदगी बदल दी उस तोते ने। महाराज, उस राजा ने बोला इसकी तो कीमत 5 करोड़ होनी चाहिए, जो मेरे 50 साल के जीवन को कोई बदल नहीं सका, इसने 15 दिन में मुझे जल्दी उठाना शुरू कर दिया, भक्ति में मन लगा दिया। ये तोता नहीं, साक्षात कोई भगवान है। 15 दिन पूरे हो गए। अब आई 50 रुपये वाले की बारी। जैसे ही 50 रुपये वाला आया, सुबह उठा जल्दी, और उठते ही राजा को क्या बोलता है? उठते ही क्या बोलता है? राजा तेरा सत्यानाश जाए, तेरा खानदान मरे, तेरी फैमिली मर जाए, मुझे कैद करके रखा है। राजा बोला तेरी गर्दन मरोड़ लूंगा। कि वो क्या बोलता है? जा, तेरे जैसे कई देखे मैंने, मरोड़ लेगा, क्या कर लेगा तू मेरी। अब ले जाके उसको बोला भैया ये तो 1 रुपया का नहीं है, ये तो सुबह सुबह गालियां देता है। और वो कथा करता है कि दोनों में बदलाव क्यों है, कि राजन ये दोनों सगे भाई है। फर्क इतना ही पड़ा, एक को संस्कार केंद्र में डाला गया, जहाँ पे संस्कार सिखाए जाते, बड़ों के साथ में बात कैसे की जाती है, प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। संस्कार केंद्र में ये रहता था, जहाँ पे ये रहता था वैसी वाणी सुनता था। और ये दूसरा, सुबह उठते ही आवाराओं के साथ में, घटिया लोगों के साथ में इसकी बैठक होती थी। तो जैसा बैठा था ना, जैसे स्कूल में गया वैसी भाषा सीख गया। एक बच्चे को पूछना जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो वो इंग्लिश में आपको आंसर देगा। और एक संस्कार स्कूल में जाएगा, आपको पता है, मुझे आप बता सकते हो, कोई जनरल नॉलेज है आपको तो, हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव है वहां पे सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है। अनपढ़ लोग भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बता सकते हो वो कौन सी जगह पे, कौन से गांव में? आज भी है, इस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे अनपढ़ औरत को पूछना, वो पूरी संस्कृत इतनी क्लीन बोलेगी, अनपढ़ लोग भी इतनी साफ सुथरी संस्कृत बोलेंगे जो कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति हमारा यहां का नहीं बोल सकता। नहीं बता सकते, वो हमारे हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में कर्नाटका में, और कर्नाटका में शिमोगा तहसील में, शिमोगा है ना, शिमोगा, वहां पे वो गांव आया हुआ है। आप इतने बच्चे के बात करना, संस्कृत में इतनी अच्छी बात कर लेगा। वो बोलते हैं हमारी भाषा ही यही है, संस्कृत बोलते हैं हम लोग, संस्कृत के अलावा कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। महाराज, संस्कृत भाषा कितनी आदर देने वाली भाषा, मीठी भाषा है। परंतु कौन बोले ये आज चेंज हो गया लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। महाराज बोलो ना इंग्लिश, कौन मना करता है। परंतु इंग्लिश के साथ में अगर अच्छी भाषा सीख ली जाए तो बहुत अच्छा आनंद आएगा।